खामोश फरशता एक खामोश से गांव में, जो घने जंगलों और लानतहा आसमानों से घरा हुआ था, एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम सम्मी था। उसके वालिदैन बहुत छोटी उम्र में इंतकाल कर गए थे और वो अपनी नानी के साथ रहता था, जो मेहरबान तो थीं मगर बहुत बूढ़ी और अक्सर बीमार रहती थीं। समी अपने दिनों का ज्यादातर वक्त नानी की खिदमत में या जंगल में तन्हा घूमते हुए गुजारता। उसके दिल में एक सवाल होता, क्या कोई है जो उनका ख्याल रखता है? एक सर्द, बर्फ भरी रात, जब आसमान से नर्म नर्म बर्फ के गाले गर रहे थे, समी छोटे से लकड़ी के झोंपड़ी के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में खामोश दुआएं थीं, जो उसने जबान से नहीं कहीं, दिल ने सब कुछ कह दिया था। उसी रात एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। जंगल के अंदर एक नर्म रोशनी नमोदार हुई, जो दरख्तों के दरमियान आहिस्तगी से चलती हुई आई। उस रोशनी में से एक बुलंद कामत हस्ती जाहिर हुई, जिसके परों से नूर झलक रहा था और आंखों में एक सुकून भरा था। वो एक फरिश्ता था, खामोश लेकिन रोशन। फरिश्ते ने कुछ नहीं कहा, लेकिन समी सब कुछ समझ गया। फरिश्ते ने नरमी से उसके कुंधे पर हाथ रखा और उसी लम्हे समी के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। झोंपड़ी के अंदर उसकी नानी ने आंखें खोलें, कई दिन बाद पहली बार, और मुस्कुरा दें। उस रात के बाद समी रोज सितारों की तरफ देखकर शुक्रिया कहता। वो फरिश्ता दोबारा नजर न आया, लेकिन सम्मी जान गया था कि वो अकेला नहीं है। एक बारिश भरी रात, एक छोटी सी बच्ची आयशा को अपने बाग में एक चमकता हुआ पर मिला। तजस्सुस से उसने उसे उठाया। अचानक एक नर्म रोशनी में एक फरिश्ता जाहिर हुई, उसके पर जगमगा रहे थे। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा है, शुक्रिया कि तुमने उसे ढूंढा। आयशा ने हैरत से पूछा, क्या आप सच में हैं? फरिश्ता ने सिर हिलाया, मैं उन दिलों की नगहबान हूं जो मेहरबान होते हैं। जैसे ही सुबह हुई, फरिश्ता गायब हो गई, मगर वो पर चमकता हुआ वहीं रहा। उस दिन के बाद जब भी आयशा खौफजदा या उदास होती, वो पर नरमी से चमकता, जैसे याद दिला रहा हो कि मेहरबानी करने वालों के करीब हमेशा फरिश्ते होते हैं। एक पुरस्कून गांव जो पहाड़ियों के दरमियान छिपा हुआ था। वहां एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका नाम नूरालदीन था। हर शाम वो एक छोटा सा तेल का चिराग जलाता और अपनी खड़की पर रख देता। वो चिराग ज्यादा रोशन नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि अंधेरे में गुजरने वाले मुसाफिरों को रास्ता दिखा सके। एक तूफानी रात, एक नन्हा लड़का समी जंगल में रास्ता भटक गया। वो भीगा हुआ और खौफजदा था और अंधेरे में उधर उधर फिरता रहा, जब तक कि उसे दूर एक मध्यम सी रोशनी दिखाई न दी। वो नूरालदीन का चिराग था। इसी छोटी सी रोशनी ने समी को बहफाजत गांव तक पहुंचाया। इस दिन के बाद समी ने इस चिराग एक भूला बुसरा गांव, जहां कहत ने जमीन को राख बना दिया था। एक बूढ़ा किसान अमीर एक पुरानी सराही में सूरजमुखी का एक बीज ढूंढ निकालता है। ये फजूल है, लोग कहते हैं, लेकिन अमीर उसे मोहब्बत से बोता है, मट्टी में उम्मीद की सरगोशी करता है। दिन गुजरते हैं, कुछ नहीं होता। फिर एक नन्हा सा सब्ज कौंपल उगता है। बच्चे जमा होते हैं, लोग देखते हैं। वो वाहिद, पूदा, ऊंचा, रोशन, जदी बनकर उगता है। मक्खियां लौटती हैं, बादल आते हैं, बारिश बरसती है। गांव फिर खुल उठता है, फूलों से, उम्मीद से। अमीर मुस्कुराता है। एक बीज सारी दुनिया जगा देता है। खामोश मलका एक भूले बसरे धंध से ढके हुए सल्तनत में मलका अलेरा रहती थी। वो अपनी खामोशी के लिए जानी जाती थी, ना कि अल्फाज के लिए। वो सिर्फ जरूरत के वक्त बोलती, मगर उसकी आंखों में तूफान छिपे होते। जब जंग का खतरा मंडलाया, उसने फौजें नहीं भेजें, बल्कि सुनहरी रब्न बांधे कबूतरों को रवाना किया। दुश्मनों ने तजस्सुस से पैगामात खोले। अमन खून से ज्यादा ताकतूर होता है। वो मुतासिर हुए और पीछे हट गए। उसकी कौम ने कभी लंबी तकारीर नहीं सुनी, मगर उसे दिल जान से माना। लोग उसे खामोशी से बोलने वाली मलका कहने लगे। एक पुरसुकून गांव में लड़की ज़हरा को अपने बाग में मिट्टी के नीचे एक रंग अनूठ चाबी मिली। उसे मालूम न था ये किस चीज़ की चाबी है, लेकिन ये उसे अजीब सी जानी पहचानी लगी। हर रात वो एक बेलों से ढके लकड़ी के दरवाजे का ख्वाब देखती। एक शाम जब वो जंगल के करीब टहल रही थी, उसे वही दरवाज़ा नजर आया जो ख्वाबों में नजर आता था। कामते हाथों से उसने चाबी लगाई, दरवाज़ा चिड़चिड़ाते हुए खुला। अंदर से बचपन की याद देखा, लोने खतूत,
اور ماں کا دوپٹہ نظر آیا۔ زہرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ چابی نے صرف دروازہ نہیں بلکہ ماضی کا در بھی کھول دیا۔